हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होता है, कैसे क्या करते हैं उसमें, वो हम आपको बता चुके हैं। तो अब इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो आपको ये वाली बात पता है कि अगर आपका कोई भी लिमिट लगी हुई है ए से बी और कोई अपना डिफरेंशिएट फंक्शन था और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो इंटीग्रेशन आपका एफ एक्स आ रहा है, उसे आप ए से बी लिमिट लगाएंगे तो आप उसे लिखेंगे एफ बी यानी अपर लिमिट माइनस एफ ए यानी लोअर लिमिट। ठीक है, ये वाली बात आपको पहले से जानकारी है। ठीक है, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है, ये आपको अगर नहीं पता तो एफ डैश एक्स जो है वो आपका क्या है, ये हमारा एक तरीके से डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स ही है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है, प्रॉपर्टी 1 जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, तो फटाफट आप प्रॉपर्टी देख लेते हैं केवल, है ना। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, आप कोई भी सवाल अगर करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए। और प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो पता होनी चाहिए, फिर मैं प्रॉपर्टी में बता दूंगा कि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, सेकंड प्रॉपर्टी लगाई, और कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसमें क्या है कि अगर हमारा कोई भी कांस्टेंट है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारी कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट ए से बी, उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और हमने इसकी लिमिट चाहे वही रहने दी और हम इसे यहाँ पर कोई एक नया वेरिएबल से लिख दें, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी प्रॉपर्टी 1 कहती है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, प्रॉपर्टी 1 आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, तो प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग आपसे ये कहा जाता है कि अगर लिमिट आपकी चेंज कर दें, जैसे ए से बी कोई हमारी लिमिट है किसी फंक्शन की, है ना, और हमें कहीं कहीं ऐसा सवाल हो सकता है कि हमें लिमिट चेंज करनी पड़े, यानी ए से बी को बी से ए बनाना पड़े, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारी जो है यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा अगर हम बी से ए ले जाएंगे लिमिट को, और यहाँ पर हमारा ये एफ एक्स डी एक्स ही अगर रहना चाह रहा है तो ये हमारा आंसर यहाँ पर माइनस के साथ आ जाएगा अगर हम लिमिट को ऊपर नीचे करेंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी कुछ जगह यूज होगी। ठीक है, अब हम गुण नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी नंबर अपना तीसरा देख लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग, दिख पा रहा है आपको? देखिए आप लोग इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए कि प्रॉपर्टी कैसे कैसे हमें लगानी है। अब प्रॉपर्टी 3 जो है वो क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी 3 जो है इसे बांटती है चीज़ों को, यानी हम लिमिट को बांट सकते हैं। यानी कोई चीज़ जैसे 1 से 3, जैसे मैंने कहा था कि लिमिट 0 से 2 है या 0 से 1 है, तो आप कहेंगे 0 से हाफ चलो फिर हाफ से 1 चलो। ठीक है, इस तरीके से तो आपकी लिमिट यहाँ से हम जो है बीच के फंक्शनों में तोड़ सकते हैं। जैसे हम ए से लेके सी तक ले गए, इसको कितने भी हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सी से लेके बी तक ले गए। बात समझ में आ रही है आपको? आप इसका प्रूफ भी छोटा सा है, प्रूफ चाहे तो प्रूफ बता सकते हैं हम आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको बात समझ में आ पा रही है? तो इसमें आपको तरीका क्या समझ में आया, जैसे ये मैंने कहा यहाँ पर सपोज दैट ए की वैल्यू 0 थी, ये वैल्यू 2 थी, तो 0 से लेके 2 तक अगर हमें जाना है, 0 से लेके 2 तक अगर हमें जाना है तो हम ऐसे जा सकते हैं ना कि हम पहले कहेंगे 0 से 1 तक गए, फिर 1 से 2 तक चले गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ए है वो हमारा सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा सी होगा, सबसे बड़ा बी होगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? प्रॉपर्टी 3 भी क्लियर हो रही है। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है। और प्रॉपर्टी 4 मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। अच्छा, आपको प्रॉपर्टी अगर नहीं पता होगी तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ये भी बात आप ध्यान रखें। तो प्रॉपर्टी 4 जो है हमारी वो क्या कहती है, प्रॉपर्टी 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी 0 से लेके ए तक कोई हमारी जो है यहाँ पर लिमिट दे रखी है, तो एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से ए एफ ए माइनस एक्स। ठीक है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पर बात को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना है एफ को
फंक्शन को a माइनस एक्स से, यानी x रिप्लेस बाई, आप यहाँ पर ट्रिक से अगर बात को समझें तो x रिप्लेस बाई a माइनस एक्स। बात समझ में आ पा रही है? ये वाली बात आपको याद रखनी है कि सर x को हमने रिप्लेस किया a माइनस एक्स से। आई थिंक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो रही है और ये आप बिल्कुल कंठस्थ करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं फटाफट, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। जो हमारी प्रॉपर्टी 5 है, प्रॉपर्टी 5 हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी 5 भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी 5 जो है, इसमें जो है लिमिट जो है हमारी -2 प्लस तक अगर चल रही है कोई सेम, जैसे हमारी क्या है कि माइनस से a से लेके प्लस a तक चल रही है, तो हमारा जो फंक्शन है dx वो जीरो अगर हो जाए, जीरो हो जाएगा, कब हो जाएगा, व्हेन f(x) इज ऑड फंक्शन, जब हमारा f(x) ऑड फंक्शन होगा। अब ऑड फंक्शन कैसे पता चलता है, तो अगर किसी भी फंक्शन को माइनस से, अगर हम उसके x को माइनस से रिप्लेस कर दें और वो माइनस टाइम्स f(x) आ जाए तो वो हमारा ऑड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि साइन जो है हमारा, यानी साइन थीटा या साइन एक्स, तो साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, तो साइन माइनस एक्स जो होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। बात समझ में आ रही है आपको लोगों को? तो कॉस जो है हमारा वो इवन फंक्शन होता है। तो आपका अगर कोई फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रही बात आपको? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसी के सेकंड पार्ट में आपका क्या होता है कि अगर माइनस ए से लेके ए तक f(x) dx, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। ये कब होगा, व्हेन f(x) इज इवन फंक्शन। अब सर ये इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन का मतलब सम फलन और ऑड फंक्शन का मतलब विषम फलन। ठीक है, विषम फंक्शन, और ये हमारा सम फंक्शन यानी सम फलन। ठीक है, आप बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से हमारा अगर सम फंक्शन है तो हमारी जो वैल्यू वो 2 टाइम्स आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन है, इवन फंक्शन कैसे पता चलता है, तो आपका क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन में अगर हम माइनस रख रहे हैं और ये आपके आंसर प्लस में ही आ जाए तो वो हमारा इवन फंक्शन हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये देख लिया था। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ बताऊँ तो कॉज एक्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉज एक्स या कॉज माइनस एक्स आप देखेंगे तो डेट इज इक्वल टू कॉज एक्स, या मैं कह दूँ कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो भी आपका एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं एक्स कह दूँ माइनस का एक्स का क्यूब अगर आप करेंगे और तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये आपके ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं आपके इवन फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि जीरो कब बनेगा, ये भी बात आपको समझ में आ रही है, जीरो कब बनेगा और 2 टाइम्स भी कब बनेगा। अब प्रॉपर्टी 5 थोड़ी समझ पा रहे हैं, प्रॉपर्टी 5 थोड़ी सी अजीब सी है थोड़ी सी, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब देख लीजिए लास्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 जो है हमारी, ये आपका 8-9 मिनट 10 मिनट तक का वीडियो मैक्सिमम बनेगा। तो आपको प्रॉपर्टी सारी एक जगह मैं लिख कर वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे आप इसे फटाफट देख लेंगे प्रॉपर्टी वाला। तो अगर एक साथ में बना दूंगा तो आपका हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग प्रॉपर्टी का वीडियो बना दिया है। 0 से 1 कोई फंक्शन आपका f(x) है dx, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 0 के बराबर। कब होती है 0 के बराबर, जब इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रॉपर्टी 6 भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन मेरे भाई f 0 से लेकर 2a तक है, तो यहाँ पर आप देखिए 0 से लेकर 2a तक है ना, तो आपको 2a में से ही x घटा देना है, 2a में से ही x घटा देना है, x को रिप्लेस कर देना है 2a माइनस एक्स से, x को रिप्लेस कर देना है किससे,
2a माइनस एक्स से। आप बात को शायद समझ पा रहे हैं कि x को हमने यहाँ रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स के। अच्छा, पीछे जो प्रॉपर्टी 4 थी हमने इसमें रिप्लेस किया था x को a माइनस एक्स से। आप देख पा रहे हैं अगर, तो आप देखिए x को a माइनस एक्स से हमने रिप्लेस किया था। यहाँ पर हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x को 2a माइनस एक्स के रिप्लेस कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब 0 से 2a था। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही। प्रॉपर्टी 4 का ही ये थोड़ा सा एक आप रूप यहाँ पर समझ सकते हैं एक तरीके से रिप्लेसमेंट वाला। तो आपको क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। तो अगर ये ऐसा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। माइनस टाइम्स होगा, माइनस टाइम्स अगर आपका हो जाएगा तो आपको 0 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा था। केवल माइनस एक्स से अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा था तो 0 हो रहा था ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर माइनस टाइम्स अगर फंक्शन हमारा आ जाएगा तो अभी हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट पार्ट था। अब प्रॉपर्टी 6 का सेकंड पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो इसमें भी यही वाली बात है, 0 से 2a फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से, इसका जो आंसर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स इज डी एक्स। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। तो ये कब होगा, इफ जो एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हमारा एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अगर हो जाए तो उस केस में ये हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी 2 टाइम्स के साथ आती है, अदरवाइज 0 के साथ आती है। तो आपको बात समझ में आ पा रही। प्रॉपर्टी 5 में हमारा इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट चलता है, और जो प्रॉपर्टी 6 है इसमें हमारी 0 से 2a तक चलेगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी प्रॉपर्टी 4 यूज़ होगी। आई थिंक आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही हैं। आप लोग इन्हें लिख लिख के देखिए और इन्हें प्रैक्टिस करिए सारी प्रॉपर्टीज़ की, तभी आप न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाएंगे, वरना न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप फटाफट प्रॉपर्टी में बोलूँगा प्रॉपर्टी 4 लगा दी, प्रॉपर्टी 1 लगा दी, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से कि हाँ ये हमारा आंसर यहाँ पर फिट बैठ रहा है। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो रहा है और आप लोग लिख के जरूर देख रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप भी लिखिएगा, ऐसे एक जगह लिखिए, नोट डाउन करिए प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अगला वीडियो जो हमारा रहेगा न्यूमेरिकल्स रहेंगे इन सारे के ऊपर। मैंने प्रॉपर्टीज़ का एक साथ वीडियो इसलिए बना दिया जिससे आप पेपर के टाइम पर आराम से फटाफट देख लें सारी प्रॉपर्टीज़। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय, थैंक यू।